सुप्रभात बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आदिकालीन प्रवृत्तियों के बारे में। जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षा में बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताए। एक बात कही जाती है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, यानी साहित्य जब आप पढ़ते हो तो उसमें समाज की सारी चीज़ें नज़र आती हैं। साहित्य और समाज दोनों एक साथ चलता है। जो कुछ भी घट रहा है वही लिखा जा रहा है, और जो कुछ भी लिखा जा रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं समाज में घटित हो रहा है। तो आप साहित्य को और समाज को, ये दोनों को अलग करके नहीं चल सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे कि इन सारे समय में, इन सारे कालों में समाज की प्रवृत्तियाँ क्या क्या थीं, समाज में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, धर्म की स्थिति कैसी थी, ताकि उसके आधार पर हम ये बात बता सकें कि आखिर क्यों आदिकाल का नाम आदिकाल दिया गया, आखिर क्यों भक्तिकाल का नाम भक्तिकाल दिया गया, आखिर क्यों रीतिकाल का नाम रीतिकाल दिया गया या आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकालीन प्रवृत्तियों की। प्रवृत्तियां मतलब मनोवृत्ति, सोच, व्यवहार, वातावरण। राजनीतिक परिस्थिति और धार्मिक परिस्थिति की बात अगर हम करें तो राजनीतिक परिस्थिति में उस समय बहुत सारे आक्रमण हमारे देश पर हो रहे थे, और जब आपके देश पर आक्रमण होता है तो कोई एक निश्चित प्रवृत्ति नहीं रह पाती है, और जो जनता है वो भी खुद को असुरक्षित महसूस करती है। उसे भी लगता है कि उसका भविष्य क्या होगा, उसके आगे भी रोजी रोटी की समस्या हो जाती है। वो भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होता है और अपनी असुरक्षा को लेकर चलता है। नतीजतन क्या हुआ कि जो भी साहित्यकार थे, जो भी लेखक थे, कवि थे, उन्होंने राजाओं के पास ही प्रश्रय पाना श्रेयस्कर समझा, और ऐसी परिस्थिति में उनकी कलम भी बाध्य हो गई उन राजाओं की प्रशंसा लिखने के लिए, उन राजाओं का जय जयगान करने के लिए। तो राजनीतिक परिस्थितियां भी बहुत ही बेहतर नहीं थी। उन परिस्थितियों में भी बार बार आक्रमण के कारण जो हिंदू साम्राज्य की जो रीढ़ थी, जो जड़ें थी, वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। जहाँ तक धार्मिक स्थिति की बात है तो धर्म भी निश्चित नहीं रहा था। मुगलों का आक्रमण, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सभी धर्मों के बीच संघर्ष का वातावरण था। हर धर्म अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगा था, और धार्मिक आडंबर, आडंबर मतलब होता है दिखावा, आडंबर का प्रभाव हो गया था, अंधविश्वास का बोलबाला था। इसलिए धर्म भी अपने सच्चे स्वरूप में उस काल में विद्यमान नहीं था। धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है कि वो आपके मन को शांति दे, आपके मन को शक्ति दे, वो आपके आत्मविश्वास को सुदृढ़ करे, आपके अंदर विनम्रता लाए। लेकिन चूंकि बहुत सारे धर्म एक साथ चल रहे थे और सभी धर्म आपस में लड़ भी रहे थे, नतीजतन धर्म का जो सही अर्थ होना चाहिए आम जनता के लिए वो रह नहीं गया था। तो जो धार्मिक परिस्थितियाँ भी थी वो भी काफ़ी विकट थी। उसके बाद सामाजिक परिस्थितियों की बात अगर हम करें तो सामाजिक परिस्थितियों में जाति पाति, ऊंच नीच, इस तरह के भेदभाव काफ़ी आ गए थे। लोगों में जाति को लेकर एक भावना घर कर गई थी कि वो उच्च जाति का है, वो नीच जाति का है। इससे कारण समाज का जो संतुलन था और समाज में जो सौहार्द का वातावरण अपेक्षित था वो भी नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हिंदी साहित्य को प्रभावित कर रही थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो शासक वर्ग थे उनके पास हिंदी साहित्यकारों ने प्रश्रय ले लिया था, इसलिए वो बाध्य थे उनके जय जयगान करने को, उनकी वीरता की बात कहने को। तो उसी तरह से धार्मिक स्थिति भी इतनी विकट थी कि कोई भी साहित्यकार धर्म की भी सही व्याख्या करने में असमर्थ था। और सामाजिक परिस्थितियों में लोगों के बीच एकता का अभाव था। लोग अपने शासकों को आपस में लड़ते हुए देख रहे थे, कभी वो शक्ति प्रदर्शन के लिए तो कभी वो किसी स्त्री के लिए, कभी किसी राजकुमारी के स्वयंवर के लिए राजा आपस में युद्ध कर रहे थे। इसके कारण भी जो सामाजिक परिस्थितियां जो थी वो शांतिपूर्ण नहीं थी और हर तरफ अव्यवस्था का माहौल था। नतीजतन आदिकाल का साहित्य किसी एक प्रवृत्ति पर नहीं चल पाया, और इसलिए
हमने उसे आदिकाल कह दिया क्योंकि वो एक आरंभिक काल था। हिंदी साहित्य के इतिहास का वो शुरुआती दौर था। इस विषय पर भी चर्चा होगी, सामाजिक परिस्थितियों पे, सांस्कृतिक पे और साहित्यिक पे, इन विषयों पे भी अगली कक्षा में चर्चा होगी। पर अभी फिलहाल हम आज दो टॉपिक पे बात की कि राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या क्या थी और धार्मिक परिस्थितियाँ क्या क्या थी। बाकी जो 3 विषय हैं, जो 3 परिस्थितियों के बारे में है, उस पर चर्चा कल किया जाएगा। धन्यवाद।